बड़े निष्ठुर हो स्वामी। एक बात बताओ, भगवान बोले गोपियों इस तरह से तुम्हें नहीं आना चाहिए। परिवार वाले लोग क्या कहेंगे? परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा। तब तक ललिता सखी बोली, श्याम एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी और बिना पिया के भोजन कराए खुद भोजन नहीं करती। आज का पिया परदेश जा रहा है काम करने के लिए, तो वो कहने लगी प्रभु मैं तुम्हारे बिना कैसे भोजन करूंगी। तो वो पुरुष अपना तस्वीर फोटो दे देते हैं कि ले इसको भोग लगा के तुम भोजन कर लेना। तो वो नारी नित्यपित अपने पिया की तस्वीर को भोग लगा के भोजन करती है। एक दिन किवाड़े बंद करके अपने पिया की तस्वीर को भोग लगाए रही है, तब तक उसका पिया आ जाता है, दरवाजे पे कुंडी खटखटाता, प्रिय किवाड़ खोलो। अब तुम ही बताओ नाथ, अब वो अपने पिया की तस्वीर को भोग लगाए या अपने पिया के लिए किवाड़ खोले? भगवान बोले बड़ी पागल हो, जब असली पिया आ गया तो नकली को छोड़ दे, असली के लिए किवाड़ खोलो। यही समझा रही है ललिता विशाखा, प्रभु ये संसार वाले तो नकली है सब, असली तो आप ही है और ये सच है। भगवान सबके पति हैं, तुम सबके प्राणपति, तो आत्मा का असली पिया परमात्मा है। इसीलिए हे श्याम सुंदर, हमने सर्वस्व छोड़ करके अब तुम्हें ग्रहण किया है। जन्म जन्मांतर से हम तुम्हें अपने पिया के रूप में मांग रही हैं, और आज जैसे तैसे मिलन की बेला आई है और तुम कह रहे हो घर चली जाओ। इतने निष्ठुर न बनो स्वामी। भगवान मुस्कान लगे गोपियों, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। 22 समय योग माया को बुलायो, जितनी गोपी आई है सबके सुंदर श्रृंगार हो जाएं। हाय हाय, सबको सुंदर बनाया गया। अब रास की तैयारी है। ये भगवान का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। इस परमात्मा के इस आनंद रूपी रास में कौन कौन मिल सकता है? ध्यान दो। जब जब धरा पे रास होगा, जब जब द्वापर युग आएगा, तब तब कन्हैया के साथ में आत्मा रूपी गोपियां रास करती हैं। रास 2 ही बार होता है, एक सृष्टि के प्रलय के बाद जब सृष्टि का सृजन होता है, तब गोलोक में होता है, वो भगवान कन्हैया के धाम में होता है। पहले वो निराकार ब्रह्म जो है पर दिखता नहीं है, सत्य भैया, सत्य सनातन, जिसे हम लोग सदा से बोलते हैं, निराकार ब्रह्म बोलते हैं। और जब वो निराकार ब्रह्म प्रकट होने के लिए मन बनाता है, तो साकार सौम्य स्वरूप धारण करता है निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म साकार सौम्य स्वरूप धारण करता है, जिनको श्री कृष्ण कहते हैं। निराकार ब्रह्म है सदा से वो, और साकार ब्रह्म है श्री कृष्ण। इसीलिए सदा से निराकार ब्रह्म और साकार श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही है। जब साकार ब्रह्म श्री कृष्ण सौम्य रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने ही बाएं अंग से अपने हृदय से हृदयेश्वरी राधा को प्रकट करते हैं। यह गोलोक की सृष्टि रास है, और जब दोनों रास करते हैं तो वहां से सृष्टि शुरू होती है। 4 आदिशक्ति प्रकट होती है, महागौरी, महासरस्वती, महागायत्री और महाकाली।
और 3 देव पैदा होते भगवान कन्हैया के मुख से, महादेव, विष्णु और ब्रह्मा। ये गोलोक की सृष्टि है। राधा ही सबकी जननी है। अब एक बार फिर पुनः राधा रानी को रास करने की इच्छा हुई। कन्हैया से बोली, कृष्ण अब मेरा रास करने को मन कर रहे हो। श्री कृष्ण बोले, देवी अब रास नहीं होगा इस गोलोक में। यदि तुम्हें करने की इच्छा है तो धरती पर जाओ, वृंदावन में, वहां रास होगा। आप चलो। कृष्ण बोले, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम चिंता न करो, मेरा ही रूप, मेरा ही अंश, मेरी शक्ति विष्णु, भगवान विष्णु मेरा ही रूप धारण करके तुम्हारे साथ रास करेंगे। तो श्री कृष्ण नहीं आए, जिनकी कथा आप सुन रहे हो। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए धरा पर, तब रास हुआ। आप कथा में सुनोगे, जब राधा रानी थक जाती हैं तो वही भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में राधा जी के पैर दबाते हैं और अपने कंधे पे उनको ले जाते बैठा के। एक तरह से विष्णु भगवान राधा रानी के पुत्र हैं। तो इस महाराष्ट्र में कौन जाने का अधिकारी है, समझ लो, सुन लो। और कन्हैया के रास में जाने की तैयारी कर लो। भगवान करे नंबर आ जाए दिव्य आनंद में, जिसके लिए देवता भी ब्रह्मा भी तरसते हैं, मौका नहीं मिलता। सबसे पहले भगवान को दिव्य आनंद में कौन शामिल हो सकता है, जो कथा का प्रेमी होगा। भगवान की कथा का सुनने का जो प्रेमी होगा, सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा सुनता है, उसको भगवान के उस रास में जाने का परमिट मिल जाता है। वो जब जब रास होगा उसे भगवान बुलाएंगे बंसी बजा करके। दूसरा होता है भक्त, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान पे अटूट भरोसा। अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे ही समर्पण है, ऐसा भक्त होना चाहिए। ऐसे भक्त को भगवान के रास में परमिट मिलता है। तीसरा है गुरु आज्ञाकारी। गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है, उसे भगवान अपने दिव्य लोक में दिव्य आनंद में प्रवेश दिलाते हैं। चौथा है विरक्त, संसार में रहकर के भी आसक्ति मन में नहीं है। मेरो पैसा, मेरो बेटा, मेरो महल, मेरी कोठी जे न होए। संसार में रहते हुए भी विरक्त भाव रहे, निष्काम भाव। कर्मण्ये बाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फले धूर माते संगोस्ति कर्मण, गीता में कहा है। निष्काम भाव से संसार में जो कर्म करता है, आसक्ति रहित, वो है विरक्त। और 5वां है आत्म, अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, आत्मा का कार्य करे संसार में, वो रास में जाने लायक है। और 6वां है समत्व, सुखे दुखे समेकता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा यस्य नेमं पापम वापस्यसि। गीता में भगवान कहते हैं, वो भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है, जो हर स्थिति में मुझे नहीं भूलता, हर स्थिति में समान रहता है, प्रसन्न रहता है। सुखे दुखे, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, जो सम रहता है, प्रसन्न रहता है, वही दिव्य आनंद में जाने का अधिकारी है। इन 6 चीजों में, 6 बातों में से एक आध तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के परमिट मिलेगा भगवान के रास में जाने का, गोपी बनने का, राधा की सखी बनने का। आज सुंदर श्रृंगार कराया, गोपियां सब सुंदर बन गई। इधर भगवान ने भोले शंकर को बुलाया, बाबा भोलेनाथ आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जल्दी जल्दी जरूरत पड़ रही है।
सबसे पहले जरूरत पड़ी मौसी जी आई जहर पिलाए हुए के लिए भगवान को याद करो। आज फिर तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मैं कामदेव को नहीं जीत पाऊंगा, आप आ जाओ। इधर पार्वती मैया के पास तो स्पेशल निमंत्रण गया, स्पेशल पार्वती मैया आ रही है सज धज के। भोले बाबा बोले देवी कहाँ जा रही हो? भोलेनाथ मैं रास में जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले हम चलेंगे। मैया पार्वती बोली बा में काऊ पुरुष को प्रवेश नहीं है, किसी पुरुष को उसमें एंट्री नहीं होगी, तुम नहीं जा सकते। भोलेनाथ बोले देवी कछु करो पर हमें जरूर ले चलो, हम जरूर जाएंगे। जब भोले बाबा जिद करने लगे तो आज मैया पार्वती ने भोले बाबा को गोपी बनाए रही, गोपेश्वर महादेव। पहले तो नवाए, कई लक्ष के साबुन घिस गए, चुके जाने कितने समय से भस्म लगी गई शरीर पे, जैसे तैसे शरीर साफ गया, चमक आई। और कम से कम 10 एक डजन शैम्पू खत्म हो गए। भाई जटाई जटन में धूल भरी गई, अब धोई साफ करी, तेल डालो, जुल्फे बनाई, श्रृंगार करो, अपने लहंगा चुनरी उड़ाए। मैया पार्वती ने भोले बाबा और पायल पहनाए, श्रृंगार करायो, अब चलन लगे साथ में। मैया पार्वती जा रही है, आगे आगे भोले बाबा। लेकिन काऊ आदमी कितनी जनानी बना दिए तुम, लेकिन बाकी चाले कहाँ ले जाओगे? भोले बाबा लंबी लंबी जगह धरे। पार्वती बोली तुम पोल खुलवाओगे, तो क्या करें? धीरे 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 चलो। आज भोले बाबा धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे भोले बाबा चले गए रे चंपल न पे, पामोर रे चंपल न पे। चले आज धीरे 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 बाबा चल गए रे भारत पे, पामोर चंपल न पे। कछु देर के अरसा में वृंदावन में पहुंच गया। सुंदर श्रृंगार है भोले बाबा को, लंबो घूंघट लयो लटकाए। भारी खुशी है आज देवा को, कन्हैया के रास में मिले हैं अवतार। और कामदेव को आज हरवा दूं, कन्हैया जाए के करूं सहाय। पूर्ण जवानी पे चंद्रमा
चमकी रे कामदेव बैठो है ताकऊ लगाए और एक नाए 10 नाए 20 नाए 50 नाए और पूरी गोपी है देखो 1000 बादल मेरे भोलेनाथ आज वृंदावन आए गए हैं ब्रज भूमि में आए गए हैं वृंदावन में आए गए हैं बादल मेरे देवानाथ आज वृंदावन आए गए बोले शंकर भगवान की आगे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रवेश पारे आगे पार्वती ललिता विशाखा खड़ी है सबको पास देख रही है पास जिस पे पास परमिट है वही अंदर जाएगा और भोले बाबा तो सब पास है भोले बाबा से बड़ो कोई भक्त ना है वैष्णव है भोले बाबा लेकिन भगवान कन्हैया के दिव्य आनंद में प्रवेश करने के लिए तुम्हें नारी भाव बनाना पड़ेगा गोपी भाव बनाना पड़ेगा जिनके कन्हैया इष्ट है जिन्हें कन्हैया का गुरु मंत्र मिला है उन्हें अपने आप को आत्मा अर्थात नारी रूप में मान लेना चाहिए कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे जिनके इष्ट राम हैं उन्हें मर्यादा में रहना सीखना चाहिए इष्ट राम प्रसन्न हो जाएंगे और जिनके इष्ट भगवान शिव हैं उन्हें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए संसार विरक्ति की तरह रहना चाहिए भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे ललिता विशाखा गेट पे खड़ी हैं देख देख के परख के अंदर जाने दे रही है पार्वती के साथ में भगवान शंकर पार्वती को रोक लिया और पार्वती आएगी हाँ आएगी बहना जे कौन है भोले बाबा की तरफ इशारा कर जे कौन है क्या परिचय इसका भोले बाबा ने घूंघट कस के पकड़ लिया ललिता विशाखा बड़ी चालाक गोपी है पार्वती बोली एक तो चुपेगी क्या बताऊं कहा जवाब और पोल खुल गई तो गड़बड़ है जाओ सब काम का बोली है सुन गोपी ये है गणपति की दोलनिया सोने गोपी ये है परिचय बता रही है भोले बाबा का ये है गणपति की दोलनिया सोने गोपी ये है गणपति सोने गोपीरी हाँ हाँ सोने गुजरी ये है गणपति की बहोरिया सोने गोपी ये है विशाखा बोली तो तेरे गणेश को ब्याह कर लियो पार्वती बोली हाँ बहना कर लियो अच्छा तो हमें ना तेने बताई पार्वती मैया बोली बहना कैसे बताती जल्दबाजी में ब्याह है जल्दबाजी में कहूँ कार्ड वार्ड ना छपाए ऐसी का जल्दबाजी है गई तो कहा बोली
हरियो अरे लॉकडाउन में मैंने गणपत की कर ली देख सगाई। जब आया कोरोना लॉकडाउन लग गए, शादियां रुक गई। अगर शादी करनी है तो सख्त आदेश है बहना, 25 आदमी लड़की की तरफ से, 25 लड़का भाई तरफ से, बस 50 से ज्यादा आदेश ना हो मोदी जी को। और तू तो जाने 50 से ज्यादा तो अपने घर के है गए, सासो बहना बोला है नहीं भाई। अरे लॉकडाउन में मैंने गणपत की कर दी देख सगाई। और मोदी जी के सख्त आदेश बुलाए नहीं मैं पाई, ये है गणपत की बुलनिया सुन गोपी, गणपत सुन गुजरी, हाँ हाँ सुन गुजरी, सुन गोपीरी, हाँ हाँ सुन गोपीरी, ये है गणपत की बहुरिया सुन गोपीरी, ये है गणपत की। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से जवाब दिया पार्वती ने, मेरे बेटा गणपत की बहू है, विशाखा आगे बड़ी अच्छा ठीक है तन ब्याह कर लो जल्दबाजी में, लेकिन जाकर मुँह तो दिखाई दे, मुँह तो देख लेंगे। अब पार्वती मैया सोचने लगी, अब खोली खोली भोले बाबा ने और घूंघट कस के पकड़ ले। पार्वती बोली चुप है जा, ऐसे कैसे मुंह दिखाई दूंगी, तू घर आइयो कैलाश पर्वत कचू दक्षिणा लेके आइयो, कचू पार भेंट लेके आइयो, तब दिखाऊंगी मुंह। आज मुंह नहीं दिखवाया। भगवान शंकर प्रवेश पा गए महाराष्ट्र में, और पार्वती मैया और सब गोपियां और रास होने लगे भैया। कृष्ण राधा बन गए तो ले आओ, बाकी सब गोपियां ही हैं। सब ये समझना आज कि हम वास्तविकता में कन्हैया के साथ में ही रास कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए ये रास इतना जल्दी समाप्त नहीं हुआ, 6 महीने तक चला। 6 महीने की ये रात्रि हो गई, सर्द रात्रि, और ये रास चला। मेरे दाऊ दादा ने भी रास किया है। कन्हैया जब द्वारिका में आ गए तो दाऊ दादा ने भी रास किया, जिसमें यमुना मैया नहीं आई। यमुना मैया कन्हैया को जेठरी मानती, जेठरी तो है ही, बड़े हैं। तो यमुना मैया नहीं आई तो दाऊ दादा ने जबरन हल से खींच लिया, टेढ़ी पड़ गई। आज भी बंसी भट्ट पे टेढ़ी एक झुकी हुई है यमुना जी। तो गोपियां आ गई, सज के तैयार हैं, कन्हैया के साथ में नृत्य कर रही हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देवता सभी देख रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कामदेव भी है साथ में, कन्हैया के साथ भगवान शंकर। गोपी भाव है, पुरुषोत्तम ज्ञान भाव लेकर के कन्हैया के शरण में जाओगे, शरण नहीं मिलेगी। गोपी भाव लेके जाना पड़ेगा, प्रेम भाव लेके जाना पड़ेगा। आ रहे कि नहीं आ रहे? कन्हैया राधा है, बनने कोई नहीं बनने, तो कब बनेंगे? अच्छा ये बताओ, कन्हैया के साथ में रास कौन कौन करना चाहता है? एक
जो रास करना चाहे पुण्यार हो, जो न करना चाहे हटो यहाँ से। भाई आज तो रास है ना, तो रास में जो नाचेगा वो ही खास है। खड़े आ जाओ, सब खड़े आ जाओ, खड़े आ जाओ, शर्म लग रही है, खड़े हो खड़े हो। बैठे बैठे कौन सा नाच है? सब गोपियां खड़ी है गई, तुम खड़े जाओ, आज सहता ले सब खड़े जाओ। हमने कल कही थी 7 साल से लेकर के 60 साल तक की गोपी है सब। वहाँ उम्र का कोई भी पाबंदी नहीं है। ये आत्मा की बात है, ये दिल की बात है। दिल सदैव सबका जवान रहता है, शरीर की बात नहीं है। गोपियां शरीर से नहीं गई थी, शरीर तो वहीं छोड़ के गई थी, केवल आत्मा गई थी परमात्मा से मिलने के लिए। और चौड़े आ जाओ, ठीक है। ये भाव लेकर के जो भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं, उन्हें संसार में नहीं नाचना पड़ता। यही भाव लेकर के सभी नाचे। आज बंसी बजी है और रास होने लगा। देवता पुष्प बरसा रहे, कामदेव भी तैयार खड़ा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 16,108 गोपियां हैं और एक से एक सुंदर गोपी है। लेकिन भगवान कन्हैया ने संयम करके दिखाया, इसलिए भगवान कन्हैया को योगी राज कहते हैं, योगी राज। और कैसे कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली रे, कैसा जय हो। चढ़े जाओ गाँव के ऊपर गिरिया मत। आनंद है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। उंगली ने तेरी मुरली ने कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली ने, कैसा चक्कर चलाया तेरी मुरली ने। जय भोले। जब दुष्टों ने द्रौपदी घेरी, जब उन्होंने द्रौपदी घेरी, जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी मुरली ने। जहर का प्याला राणा जी ने
जी ने भेजा कैसा अमृत बनाया रे श्याम मुरली ने चक्कर चलाया रे श्याम तेरी नाचो जाओ भैया के बड़े मरी मुरली ने कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली ने कैसा चक्कर चलाया रे जब नरसी ने तुम्हें पुकारा जब नरसी ने तुम्हें पुकारा के सब हाथ भराया रे श्याम तेरी मुरली ने फूल के सब हाथ भराया रे श्याम तेरी उंगली ने के सब तुम्हें पुकारा जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा अके धीर बंधाया रे श्याम तेरी मुरली ने सचकर बैठ जा सब बैठ जा तुम जईला को सब बैठ जाओ नाचो को सऊ है ना गाँव में बैठ जाओ तुम्हारा नंबर नहीं आएगा महाराष्ट्र में जाने का तुम्हारा नंबर नहीं आ सकता बैठ जा सब बैठ जाओ कृष्ण से बड़ा कोई नचकैया नहीं है और भोले बाबा से भी कोई नचकैया बड़ा नहीं है। जब कृष्ण नाचते हैं तो षष्ठी का सजन होता है। षष्ठी की शुरुआत होती है जब कृष्ण नाचते हैं तो, और जब भोले नाचते हैं तो षष्ठी का पहले होता है। एक से शुरुआत होती है, एक से अंत होता है। नचैया दोनों ही है। अन्या कन्हैया ऐसे आए वो नच रही ही नहीं है भाई। रास में उनका कोई काम नहीं है जो नाचे नहीं।
इस तरह से रास हुआ, समस्त देवताओं ने बस पुष्प वर्षा की। कामदेव को उल्टा लटकाया। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। जब रास हुआ तो समस्त गोपियां नाच रही हैं, कृष्ण केवल राधा के साथ में हैं। सब राधा सोच रही है कि कन्हैया मुझ से ज्यादा प्रेम करें। देखो काऊ गोपी के साथ में ना है, मेरे ही साथ में है। राधा रानी सोच रही है ये। राधा रानी को मन में कुछ घमंड है गया। कन्हैया ने क्या किया, राधा को छोड़ दे, राधा को छोड़ दिया। सब गोपिन के साथ में कन्हैया, जितनी गोपियां उतने कन्हैया ने रूप धारण कर लिए। अब तो सब गोपी के साथ में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। अब गोपियां सब देख ले, बहना कन्हैया तो हमारे दीवाने हैं। अब तो गोपियन को अभिमान है गया, गोपियों को छोड़ दियो। अब छोड़ करके श्याम अंतर ध्यान हो गए। अभी तो आनंद बरस रहा था, अब श्याम राधा रानी को छोड़ गए। पहले गोपियों के साथ में, अब गोपियों को छोड़ करके केवल राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी थक गई, भगवान अपने कंधों में बिठा के राधा रानी को ले गए। अब राधा रानी समझ रही है, देखो सब गोपियों को श्याम ने छोड़ दियो, केवल मेरे ही श्याम मोहिए ज्यादा प्रेम करे। राधा को अभिमान हो गया। कहते ने कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अब तो राधा को भी छोड़ दिया। राधा भी अकेली रो रही है, श्याम श्याम पुकार रही है। श्याम कहाँ चले गए? अभी तो तुम इतना प्रेम किए थे, अब कहाँ चले गए छोड़ करके? इधर गोपियां ढूंढ रही हैं, हे कन्हैया कहाँ चले गए? सुखदेव करे राजन, अभी आनंद बरस रहा था, अभी गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। त्रेता युग में राम बिलखे सीता के लिए, यहाँ राधा बिलख रही है कन्हैया के लिए। और कह रहे कहाँ चले गए प्यारे? कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे, ढूंढते तुम्हें ये नैन बाबरे। कहाँ चले गए प्यारे? कहाँ गए श्याम? राधा बिलख रही है, गोपियां बिलख रही है। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे, ढूंढते तुम्हें ये नैन बाबरे। अपनों के साथ कैसा, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा श्याम? अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा। हे बंसी बजा के मोहन, हाँ बंसी बजा के मोहन, क्यों कर गए किनारा? बंसी बजा के मोहन। आज गोपियां ढूंढ रही हैं,
ढूंढते ढूंढते आगे तुलसा जी मिल गई। हे तुलसा, तुमने श्याम को जरूर देखो होगा, बता कहाँ है मेरे प्यारे। ए तुलसी तुम ही बता दो मेरे मोहन कहाँ गए हैं। ए तुलसा तुम ही बता दो। मेरे मोहन कहाँ गए हैं। एक सखी बोली, बहना हमें तो दे लगी, तुलसा जी को भी छल के चले गए। कैसे पड़े गया है, हाँ कैसे पड़े गया है ये सामन बदन तुम्हारा। तुलसी बजा हो क्यों कर गए किनारा। तुलसी बजा हो आगे बढ़ी है, यमुना मैया के पास में आ गए। तभी से श्यामा तुलसी बन गई। श्यामा तुलसी यमुना के किनारे आ गई। यमुना की नील धारा मानो कह रही है, यमुना को भी छल के चले गए। वो पूछ रही है गोपियां, ये यमुना तुम ही बता दो वो छलिया कहाँ गए ही। ये यमुना तुम ही बता दो कहाँ गए हैं। तब तक विशाखा बोली, बोली बहना जैसे पूछ रही है, ये भी छली गई है। इसको भी छल के चला गया वो छलिया, और ये भी चली गई है। कहती नील धारा तुलसी बजा के क्यों कर गए किनारा। बंसी बजा के कोई जवाब नहीं मिला। यमुना की लहरें मानो कह रही हूँ, बहना मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, मुझे भी प्यारे का दीदार नहीं हुआ। आगे बढ़ी है, काले काले बादल आसमान में मंडरा रहे हैं। ऊपर को निगाह करके गोपियां पूछ रही, अरे बादलों वो तुम्हारे जैसे रंगता है, तुमने देखा है क्या। धन्य है वो प्रेम दीवानी। के बादल तुम ही बता दो मेरे प्यारे कहाँ गए हैं। ये बादल तुम ही बता दो मेरे प्यारे कहाँ गए हैं। ये बादल तुम ही बता दो। क्या तुमने छुपा लिया है, क्या तुमने छुपा लिया है ना प्राण प्यारा। बंसी बजा के मोह क्यों कर गए किनारा। मुरली बजा के मोह अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोह क्यों कर गए किनारा। बंसी बजा के मोह
सुखदेव समझा रहे राजन, आज वो राधा और गोपियां श्याम को ढूंढ रही है, रो रही है, बिलख रही, कहाँ चले गए प्यारे। जब रो रो के बेहाल हो गया, श्याम प्रकट हो गए, गोपियों को दर्शन दिया, राधा को दर्शन दिया, सब बैठे बातें की। राधा रानी गोपियां बोली, देख लो बहना, एक ही क्षण में सुख, एक ही क्षण में दुख दिया इन्होंने, खैर कोई बात नहीं है। प्राण प्यारे की हर शरारत अच्छी लगती है। सब गोपियां बैठी हैं, राधा भी बैठी हैं। राधा रानी बोली, श्याम अब महीना आ रहा फागुन को, कार्तिक माह फागुन, एक महीना बाद फागुन को महीना आ रहे हो, तासो हम तुम सबको न्योतो दे रही है होली को, सब बरसाने में आओ, जब देखेंगे तुम्हारी तीरंदाजी, कितनी तीरंदाज है तुम। आज राधा रानी, ललिता, विशाखा सब सखी ने भगवान को और ग्वाल वाले को न्योतो दे रहे हो, आओ सज धज के बरसाने, ठीक है। और फागुन को महीना आयो और सब ग्वाल बाल भगवान के सखा और बांध बांध के खोपड़ी थे साफी साफा और ले ले लठिया चले बरसाने में। बरसाने की लठा मार होली देखी है? कौन देखी है? जय जय। ऐसी होली होती है, एक बड़े से किसी पात्र में रंग भर देते, फूलों का रंग, ये रंग नहीं, महीनों पहले से फूल गलाए जाते हैं, वो रंग बन जाता है। फिर उसके चारों तरफ जो जो नई नई चोरियां आई ब्रज में, दूध पियो मैंने भैंस को, गाय को, और वो आती हैं और ले ले लठिया के पास में खड़ी हो जाती हैं। और वहाँ के नंदगाम के बरसाने के वृंदावन के छोरा जाते हैं पट्ठा और लेके बाल्टी और बाम से रंग भर के लाते हैं, और जैसे ही रंग भर के भागते हैं वो लठिया छोड़ती हैं ऊपर, लठिया दे लठिया, कोई गिरता है कोई पड़ता है, क्योंकि पैर में लगती है, कोई कोई लेके रंग भाग जाता है। जो रंग लेके चला जाता है लठियाओं से ही बच करके, फिर उसको विजयी घोषित किया जाता है। ये लठा मार होली। हमारे दाऊजी मंदिर में होली होती है, ध्वज को हुरंगा जो दूरदर्शन पे आता है, वहाँ भी महीनों पहले सब प्रकार के फूल गलाए जाते हैं और फूलों का रंग बनता है, तब उससे होली खेली जाती है। सबसे पहले दाऊ बाबा को होली खिलाते हैं और हजारों मन गुलाल उड़ाया जाता है। तो ऐसे ब्रज में होली होती है और कैसे होली मनाते हैं, कैसे होली गाते हैं। सब खड़े हैं यहाँ 5 मिनट के लिए, होली हो गई। जो जो फूल तुम लाए हैं और थोड़े थोड़े ले लो, और एक दूसरे पे फूल डाले। ठाकुर जी को भी फूल अर्पण करो थोड़े, और उसके बाद होली, और ये 5 मिनट की होली आपको सुनाएंगे, खेलेंगे सभी। उसके बाद भगवान मथुरा भी जाने वाले हैं। आज कंस को मार देंगे, कंस बड़ा उत्पात कर रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे कंस को। सब चौड़े चौड़े हो जाओ, क्यों होली के हुरदम में गिर न जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज बिरज में होरी रे रसिया, जहाँ जगह मिले वही नाचो। नीचे उतर जाओ सब। अब बस करो, नीचे करो सब, और धीरे धीरे
पैसेंजर होली होगी पैसेंजर, फिर एक्सप्रेस होगी मीठी मीठी होली। ब्रज में कैसे होली गाई जाती है और कैसे वो ब्रज की गोपियां नाचती हैं। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसी, होरी रे चौड़े आजा। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, जो ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही है। जय भोले। नौछा बनाए करे कन्हैया राधा में सूखी सूखी होली खेल रहे। कौन के हाथ पे चकरा सोहे रामा, न के हाथ पे चकरा सोहे रामा, कौन के हाथ पे चकरा सोहे रामा, कौन के हाथ पे चकरा सोहे रामा, कौन के हाथ तमोरी रे रसिया, श्याम के हाथ पे चकरा सोहे रामा, 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 राधा के हाथ तमोरी रे रसिया,
पर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। शीला सुशीला चंदा ज्योति, चंदा ज्योति, शीला सुशीला चंदा ज्योति, शीला सुशीला चंदा ज्योति। कोई श्यामली कोई गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भये पदरा, उड़त गुलाल लाल भये पदरा। केसरी रंग में घोरी रे रसिया, आज बेरज में घोरी रे रसिया। घोरी रे होरी के होरियारे की जय। इस तरह से होली भई तुमा मांजनो ही ना होरी खिलावे लाता। 5 मिनट तुम होली में न जम पाए तो बताओ कैसे। जय अंतर बस आगरा और मथुरा में, मथुरा की गोपियां पीछे नहीं हटती हैं और यहाँ की 5 मिनट में सांस भूल गई। गैस की रोटी खाए रही है, गैस की। बस यही अंतर है? गाना लग रहा है। इस तरह से होली भई और भगवान राधा से मिले। राधे अब हमारी ब्रज की लीला यही संपन्न होती है। जेले वो बांसुरी, जब बांसुरी राधे तुम्हारे लिए थी, अब यह बांसुरी को कोई कामना है। राधा को बांसुरी दे दे। अब भगवान मथुरा को जाएंगे। इधर कंस बड़ा बेचैन है, अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कंस बड़ा बेचैन है। देवसी नारद का पदार्पण हो गया। भोजराज कंस बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हो। हाँ गुरुदेव, जब से ब्रज में मेरे दुश्मन मेरे काल पैदा हुआ है, तब से हमारा अमन चैन सब खत्म हो गया। रात में नींद भी नहीं आती और तनिक नींद भी आए तो हमें अपना काल ही नजर आता है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अभी तो वो छोटा है और मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन मेरी पहुंच से बाहर है वो।
मैंने सारी ताकत लगा ली लेकिन मैं उसे मिटा नहीं पाया। नारद बोले चिंता काय को कर रहे, हम तुम्हें ऐसा उपाय बता देते हैं, सांप मर जाए और लाठी न टूटे। कंसराज की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। गुरुदेव बताओ ना, वो उपाय बताओ। नारद जी बोले न तसल्ली रख, देख ध्यान से सुन, एक पत्र लिखो, उस पत्र में लिखो कि हे ब्रजवासियों, हे ब्रज के राजा नंद, हमने पिछले सारे गिले शिकवे भुला करके फिर से अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, सबसे प्रेम से मिलकर के रहना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक मेला का उत्सव किया है मथुरा में। इसीलिए तुम सभी ब्रजवासी को सादर आमंत्रित करें, सभी लोग आओ, आपका स्वागत है। कंस कहने लगा गुरुदेव आपकी बात सही है, लेकिन भरोसा कौन करेगा? मैं पत्र लिख के दे दूंगा लेकिन भरोसा नहीं करेंगे ब्रजवासी। तो नारद जी बोले चिंता काय को करते हो, ऐसा करो, अक्रूर जी है ना, अक्रूर जी पर ब्रजवासी भरोसा करते हैं, तो पत्र लेके अक्रूर जी को भेज दो। अक्रूर जी आज पत्र लेके आए रहे हैं और आगे ब्रज में बाबा नंद से मिले, यशोदा से मिले, और यशोदा मैया को आज पता चली है कि मेरा लाला ना है, देवकी को है, आज मैं छोड़ के जावे गोली। जब से ये बात सुनिए मैया रो रही, आंखें से आंसू, खानो पीनो सब छूट गयो। राधा रानी ने सुनी तो राधा की हिलकी भर गई। भगवान ने अपना हाथ राधा के चेहरा पे रखे, आंसू पहुंचे, राधे तुम्हें मेरी कसम रोना नहीं, राधा तू मेरी शक्ति है, आज के बाद तू रोना नहीं। धन्य रे गोविंद, तेने बा प्रेम दीवानी को दीवर के रोने तक नहीं दिया। राधा के आंसू अंदर ही अंदर सूख गए। सवेरा जब हुआ, भगवान अक्रूर के साथ रथ में सज करके कृष्ण बलराम चलने लगे। सभी गोप जा रहे, बाबा नंद भी साथ में जा रहे हैं। मैया यशोदा रो रही है, लाला आज मैं पता चलिए तू मेरा बेटा ना है, लेकिन मेरे लाल मुझे तू क्षमा कर दियो, मैंने तो कैसे कैसी ताड़ना दी, तो को मैंने उखल से बांध दियो, लाला मोको तू क्षमा कर दियो। मैया कह के रोने लगी। भगवान बोले अरे मैया तो जैसी मैया ना मिलेगी, और कौन कहता है मैं देवकी को लाला हूँ? मैं तो देवकी मैया को देखो तक नाए, तेरी गोद में आके मेरी आंखें खोली मैया, तू ही मेरी मैया है। जब जब लोग मेरा नाम लेंगे तब तब तेरा नाम जरूर लेंगे माँ। मोए लोग यशोदा नंदन कह के पुकारेंगे। और कहा बोले माँ, दिन रात बिराने उल्हान सहे, तूने कौनायन ठुरता धारी, माँ हमारी हद तूने करी पूरी, कबहू न सकी तूने अभिसारी। हमने जो कहा तूने किया माँ, जितने दुख सहे तूने मेरे हित, ताय न सके चैतन्य पुकारी, और 7 जन्म तक नाय मिले, मौसम सुत तो सम में तारी। भैया 7 जन्म तक मुझे जैसा बेटा ना मिलेगा और तो जैसी मैया नहीं मिलेगी। आज भगवान रथ में सज करके चले हैं। यशोदा मैया फटी फटी आंखों से लाला को देख रही है, रथ आगे बढ़ा। श्याम सबको समझा रहे हैं कि तारों को आंखों में महफूज रखना,
बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। हे गोपियों, जरूर हमारी तुम्हारी भेंट होगी, लेकिन अब पत्ता टूटो डाल सो ले जाएगी पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। लेकिन चिंता न करो, हमारा तुम्हारा मिलन एक दिन अवश्य होगा। भगवान कह के गए, गोपियां कह रही है भगवान तो परसों की कह के गए। हाँ, लेकिन नहीं आए। बताऊंगा क्यों नहीं आए। आज भगवान का रथ बड़ो है, वृंदावन से दूर निकला है, केवल धूल उड़ रही है, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है। गोपियां बैठ गई हैं। बहना अब काहे को इंतजार कर रही हो? वो तो छलिया हमको छल के चला गया। हमने अपना समझ के प्रेम किया, लेकिन आज पता चली है इसको लोग मनमोहन कहते हैं, जाके मन में मोह नहीं है। और बहना, लेकिन एक बात है बहना, मोहना कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? सब गोपियों की आंखों में आंसू है, लेकिन राधा की आंखों में आंसू नहीं है। कसम दे दी ना उसको। माधवा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। छोड़ के जाओ ना हमको सताना, सब ही के तुम प्यारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। कैसे तुम्हारे बिना रहेंगे श्याम। कर कर याद हम रोए तुम्हारी, मोहन विपदा हरो हमारी। दिल को दुखाना, हमको रुलाना, नैनन बहे पनारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। कैसे जिएंगे श्याम। भगवान किसी को प्रेम न कराए, प्रेम कराए तो प्रेमी को कभी प्रेमी से अलग न करे। तब तक विशाखा सखी बोली ओरी बहना, बाकी बात न करो, वो छलिया हमको छल के चला गया। आहा, जिससे प्रेम होता है गुस्सा भी उसी पे निकलती है। और क्या बोली है बहना, इस छलिया से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। मानव संसार को संदेश दे रही है गोपियां, ये छलिया है, ये तन का काला, ये मन का काला है।
जैसे काला भमरा होता है ना, जब तक फूलों में रस होता है तो ऊपर मंडराता रहता है, जब रस खत्म हो जाता है भमरा चला जाता है। ऐसे छल के चला गया ये छलिया। इस छलिया से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। किया प्रेम इससे समझाता अपना, लागी इसकी बातों में कोरी कल्पना। इसकी मीठी मीठी बातों में हम आ गए, लागे इसकी बातों में कोरी कल्पना। एक पल हंसाए हम एक पल रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए। बहना इसके सिवा ना चाहा किसी को, देखा इन्हीं को सराहा इन्हीं को। पहले अपना बनाया हमको बहला दिया, पहले अपना बनाया फिर हुए पराए। एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, छलिया से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए सौ दिन रुलाए। बोले गोविंद भगवान की जय। कन्हैया व्रत छोड़ के चले गए, सब सखियां रो रही हैं और यहाँ की सखियां सब ठंडो पी रही हैं। माँ की सखियां गोपियां रो रही हैं और यहाँ की सखियां सब ठंडो पी रही हैं। अच्छे चले गए, बला टली गई। धन्य है रे गोपी आगरा की, थोड़ी भी तसल्ली नहीं होती है। आरती करो। कल भगवान जाएंगे मथुरा और कंस आताताई का उद्धार करेंगे। कल की विशेष कथा रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह। भगवान कन्हैया की कितनी पत्नियां थी कोई बताएगा? 16,108 नहीं 16,109। कल बताऊंगा तुम्हें, कल बताऊंगा कैसे भगवान की शादियां होंगी। इतनी शादियां होंगी, एक आध कन्यादान ले ही लियो, एक आध कन्यादान तो ले ही लियो, ठीक। और कल ही लास्ट में भक्त और भगवान का मिलन होगा, सुदामा। भागवत कथा ज्ञान वैराग्य से आरंभ होती है और भक्ति पर संपन्न होती है। भक्ति पर नियम ये होता है कि भक्ति से शुरुआत होती है और ज्ञान वैराग्य पर समापन होता है, लेकिन भागवत कथा उल्टी है। ये ज्ञान वैराग्य से शुरू हुई और भक्ति पर इसका समापन हुआ। तो क्योंकि भक्त और भगवान का पावन मिलन, कल सुदामा चरित्र की पावन कथा आएगी और कल विशेष दो ही कथाएं हैं, भगवान कन्हैया के विवाह की और सुदामा चरित्र की। कल ही भागवत का समापन होगा। कल ही परिषद को ज्ञान देकर के सुखदेव विदा हो गए।
इसलिए कल विदाई होगी। पूरा फल तुम्हें चाहिए। जो बाकी के दिनों में कथा नहीं सुन पाए वो अंतिम दिन की कथा सुनते तो पूरा फल मिलता है। इसलिए कल अवश्य आइएगा। और कल ही पूजन होगा, भागवत जी का विदाई होगी। श्रद्धा से, वस्त्र से, पैसे से, फल से, फूल से जैसे भी बने वैसे कल पूजन करें, पुण्य प्राप्त करें। और भैया आज का दिन निकल गया, कल का दिन शेष है। इसीलिए आपसे मेरी बात विशेष है। ये भागवत का जो समापन कल होगा, जिसकी शुरुआत इस मंदिर पर आपकी बस्ती में हुई, यह किसी व्यक्तिगत विशेष की कथा नहीं है, किसी एक व्यक्ति कथा नहीं है। यहाँ तुम लोगों की प्रेम मोहब्बत देखी तो पंडित जी ने निर्णय किया, आपको सूचना दी। अच्छे लोग हैं तो हम उनकी कथा अवश्य सुनाएंगे। और तो हमने यहाँ कथा सुनाई आपको। ईमानदारी बताना, कथा कैसी लगी तुमको? बस दो ही तो लोग अच्छी लगी है। अच्छा, जिन जिन को अच्छी लगी हाथ खड़े करो। जय हो। आपके चरणों में मेरा बार बार वंदन है। चलो, अच्छा लगा। इस पागल के शब्द आपको अच्छे लगे तो भगवान से प्रेम करें, कुछ सीखे। जो मैंने बातें बताई हैं, मैंने भगवान की भक्ति के लिए बहुत बातें बताई हैं। आपका जीवन सुखमय बने उसके लिए बहुत बातें बताई हैं। आपका जीवन कैसे सुखमय बने, कैसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, कैसे आदि व्याधि खत्म हो, बहुत सी चीज बताई हैं। तो सुनिए सबने, और जो भी नहीं सुनी है वो हमारे चैनल पे सर्च करके सुन लेना। सब कथा आ रही है यहाँ की। चेतन गुरु 11 यूट्यूब चैनल है। बहुत सारी बात, जैसे अचल संपत्ति के लिए गोविंद जी की पूजा करें, कैसे करें, वो कल की वीडियो डली हुई है। उसे मंत्र भी दिया है। छोटे छोटे बच्चों को नजर लगती है, जल्दी बीमारी होती है, उसके लिए बताया क्या करना है। बहुत सी चीजें हैं। जिनके संतान नहीं है, बांझपन है, उनका दूर करने के लिए मैंने बहुत चीजें बताई हैं। जिनके बेटी है, बेटा कैसे, वो भी मैंने बताया है। और बहुत चीज कल बताऊंगा। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले कैसे विद्यादान करें, कैसे पाठ याद करें, ऐसे याद होगा, कल बताऊंगा तुमको। और बहुत सी चीजें, जिन बेटियों के विवाह में अड़चने आ रही है, सारी तैयारियां हैं लेकिन फिर विघ्न आ रहे हैं, तो कल बताऊंगा तुमको। विवाह के उपलक्ष्य में इस तरह से शादी होगी बेटियों की, कल बताऊंगा। तो ये सारी बातें कथा में सुन तो लेते हो, लेकिन इस कान से सुनते उस कान से निकाल लेते हो। इसीलिए चैनल पे सारी बातें, सारी साधन आ रही है, आप देख लेना। और विशेष बात यह है कि ईमानदारी बता रहा हूँ, मैंने साधनी कथा मात्र 51 रुपए में की है। मैं मांगता नहीं, मेरा संकल्प है। और बिना मांगे मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं भागवत के, मांगा नहीं। लेकिन आज भी मेरा संकल्प है, मैं धर्म प्रचार के लिए निकला हूँ, संकल्प लिया है, मांगूंगा नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, धर्मार्थ के कारण मुझे मांगता बिन लाज। इसीलिए इस मंडल की कुछ व्यवस्था मैंने संकल्प लिया है। वैसे मेरे बड़े बड़े कार्यक्रम होते, लेकिन धर्म प्रचार मिशन का मैंने बीड़ा उठाया है, काम चलता रहे। इसीलिए कुछ नॉर्मल खर्चे हैं, जैसे टेंट का है, साउंड का है, कलाकारों खर्चा है। तो ये खर्चा मैं कल से रोज ये कह रहा हूँ कि इसकी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी तक 2000 व्यवस्था हुई है, 2000 रुपये की, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए मेरी भगवान ने तुम्हें बताया है देने लायक, अवश्य इसमें सहयोग करें। भगवान तुम्हें 1000 गुना देगा, मेरा भी आशीर्वाद है। मेरा इष्ट प्रसन्न है, मेरा आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो ये जरूर व्यवस्था करें। कल का ही दिन है। कल अपने घर जाकर के अपने बेटन से, अपनी सासू मैया से, अपने पतिदेव से सलाह करें कि गुरुजी की कथा समाप्त हो रही है, उनका खर्चा है वो कैसे पूरा हो। तो व्यवस्था अवश्य बनाएं। भगवान तुमको 1000 गुना देगा, कभी घाटा नहीं आएगा। हमारे परिचय जी हमने बनाए हैं,
अपनी राजी से। इसलिए हमने चीज से कही कि कुछ सेवा करो कि नहीं महाराज जी भंडारा होना चाहिए। परीक्षण जी अभी आवाज लगा रहे हमारे पास आए, महाराज जी भंडारी व्यवस्था हो, तो भंडारी पहले व्यवस्था। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, भंडारे का कहीं भी जिक्र नहीं है। इतनी कथाएं हुई, कहीं भी किसी शास्त्र में पुराण में भंडारे का कोई लेख ही नहीं है। ये भंडारा तो प्रचलन बना लिया है संसार के लोगों ने, भंडारा कहीं नहीं है। और भंडारा खाना भी नहीं चाहिए। भंडारा जो खिलाता है वही खिलाता है जो भागवत कथा न सुन पाता है, पुण्य नहीं कर पाता है, जप नहीं कर पाता है, तो अपने पैसे से भंडारा खिला के तुम्हारे पुण्य लेना चाहता है। तुम जो कथा सुने समय दे रहे हो, तुम भंडारा खाओगे एक खाना तो तुम्हारे पुण्य जाएंगे उसमें। इसीलिए कहते तीर्थों में परिक्रमा में किसी भंडारा नहीं खाना चाहिए, वहां तो पुण्य देने पड़ेंगे। इसीलिए तुमने ही पैसा दिया, तुमने खा लिया, काय का भंडारा है। भंडारा वो होता है कि जो जिसका तुम न कभी खा सको उसको खिलाओ तो भंडारा माना जाता है। मैं इसका विरोध नहीं करता, अच्छी बात है, प्रसाद होना चाहिए, अच्छी बातें करिए। लेकिन सबसे मुख्य प्रसाद तो भगवान की कथा है, भगवान का ज्ञान है। लेकिन ऐसे भंडार से क्या फायदा जो 7 दिन की कथा सुनी और एक दिन में जैसे ही वही चकाचक कथा है गई फका। भंडारे को जब गयो खीर पूरी गई अंदर और भागवती से लीपा पोती है गई। तो इसीलिए भंडारा भी करो, व्यवस्था करो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ी बात है कि इन लोगों की व्यवस्था बना दे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये लोग अगर यहाँ से दुखी होके गए तो तुम लाख भंडारा कर लेना, खा लेना, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए ये लोग यहाँ से प्रसन्न होकर जाएं। लेकिन हमारे अभी हम कथा करके आए हैं रामनगर था, रामनगर में, और बहुत अच्छी व्यवस्था करी लोगों ने। हमारे एक सुभाष जी बहुत अच्छे, तो उन्होंने सारी व्यवस्था की, सबका पूरा खर्चा पेमेंट किया। उसके बाद भंडारा भी कराया और उसके बाद भी 7100 रुपए अलग से उन्होंने दूसरे दिन दिए थे। तो ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि ये लोग खुश होकर जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान भंडारे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान कथा से प्रसन्न होते। मम कथा यत्र गायन्ति, भगवान कहते मेरी जहाँ कथा गाई जाती है वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। और जहाँ से मेरे भक्त दुखी होके जाते हैं फिर मेरी लाठी में आवाज नहीं होती। इसीलिए मेरा फिर कहना है कि भगवान ने तुम्हें बनाया तो अवश्य इसमें सही करो। 1500 तुम दे दोगे तो घाटा नहीं आएगा, इन लोगों की पूर्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। खड़े हो जाओ, आरती कर लो। कल की कथा ध्यान रखें और जरूर ये ध्यान दें, सब व्यवस्था करें। भंडारे के लिए तो 7 दिन पहले व्यवस्था हो रही है, कोई चीनी ला रहा हो, कोई आलू ला रहा हो, सब व्यवस्था। भंडारा भी होगा, उसकी टेंशन मन लो। लेकिन इन लोगों ने भंडारा मत कर दिए हो। आरती कर लो। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर